गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ाएंगे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरिंग्स। मैंने बताया था पिछले क्लास में मूल शब्द, अनुलग्न, पूर्वलग्न, ये वर्ड आपको बताए थे कि मूल शब्द होता क्या है। ये भी बताइए मेथ, हेथ, प्रोब, ब्यूट, ये मूल शब्द हैं। अनुलग्न, उसमें लगने वाले सरनेम एन, इन, आइन, उसमें प्राथमिक अनुलग्न है, ये द्वितीयक अनुलग्न है जिसमें क्रियात्मक संयुक्ति। ये सारी चीज़ मैंने रिपीट किया था। चलिए आज आगे क्लास बढ़ाते हैं। हर नामकरण के दो नामों से जाना जाता है, कॉमन नेम और आईपीसी नेम। आईपीसी नेम के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया था। आज मैं जो आईपीसी नेम नामकरण करने जा रही हूँ वो है पहला, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर नामकरण। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, हेलोजन परमाणु के संख्या के आधार पर नामकरण। हेलोजन परमाणु मैंने समझ आता है ना, आर एक्स, एक्स हेलोजन है, आर एल्किल समूह है। तो एक्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं। एक्स में क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आते हैं। ठीक है। अगर एक एक्स होता है, एक हेलोजन समूह होता है, तो उसको बोलते हैं मोनो एल्केन। सिंगल बॉन्ड है, मोनो एल्केन। इसको डिवाइड करके कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3X। अब दो भागों में बांटते हैं। आपको पता है कॉमन नेम, एक पहला भाग है कॉमन नेम और दूसरा भाग है आयुपेक नेम, माने IUPAC नेम। तो कॉमन नेम में हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक कार्बन है तो मेथिल हैलाइड, ये कॉमन नेम है, या एल्काइली हैलाइड भी बोल सकते हो। ये मेथिल हैलाइड कॉमन नेम है। लेकिन आईपीसी नेम में आपको बताया कि क्रियात्मक समूह में कुछ ऐसे द्वितीयक हैं अनुलग्न जो पहले लगते हैं, तो ये हो जाएगा हेलो एल्केन। यहाँ पर अगर क्लोरीन है तो क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। ठीक है, ये समझ आया आपको? आई थिंक 11th में आपने पढ़ा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल बता देते हैं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको अगर नहीं समझ आ रहा सिर्फ एक ही से, तो दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए हमने 2 कार्बन लिया, यहाँ पर एक क्लोरीन लगा दिया। ये तो बैलेंस कर सकते, ये आपका CH3, ये आपका CH2। ठीक है। अब क्या हुआ इसका नाम? कॉमन नेम में 2 कार्बन है, 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले देखिए कि इसमें कौन सा आपका द्वितीयक है। तो ये है तो क्लोरो 1 2 एथ और सिंगल बॉन्ड है तो N, क्लोरो एथीन, एथेन, क्लोरो एथेन, डबल बॉन्ड होगा तो एथीन होगा। ठीक है। तो ये पहला हमारा मोनो एल्केन अर्थात मोनो हैलाइड का एग्जाम्पल है, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब आता है डाई एल्केन या डाई हेलोजन। इसे क्या बोलेंगे? डाई हेलोजन। तो डाई हेलोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो मोनो हेलोजन है ये, और ये है आपका डाई हेलोजन। यहाँ पर एल्केन की जगह में हैलाइड भी लिख सकते हो, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड। अब डाई हैलाइड में क्या होगा? देखो एक ही कार्बन पर कितने क्लोरीन लगे? 2 क्लोरीन। अब पहचानना बता रही हूँ, ये डाई हेलोजन है, ये डाई हेलोजन या डाई एल्केन हैलाइड। ठीक है, डाई हैलाइड एल्केन ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका यहाँ पर हैलाइड यूज कर देना। हैलाइड मैंने समझ आ गया ना आपको क्या करना है? ठीक, चलिए पहचान करना बता रही हूँ। यहाँ देखो इस कार्बन पे कितने क्लोरीन लगे हैं? एक ही कार्बन पर ध्यान देना, एक ही कार्बन पर कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन है। क्लियर? और यहाँ पहचान करो, अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हैलाइड है। तो ऐसे को कॉमन नेम में यूज किया जाता है जेम और विश। इसको क्या बोलोगे? जेम, और इसको क्या बोलोगे? विश। पहचान के लिए किस प्रकार का स्ट्रक्चर है तो आप बोलोगे ये जेम प्रकार का स्ट्रक्चर है, ये विश प्रकार का स्ट्रक्चर है। जेम का पूरा नाम क्या है? जेमिनल, जेमिनल कॉमन नेम है ये।
GEM से प्रदर्शित। अब जेमिनल, तो अब कॉमन नेम में ये पहचान करने का तरीका है। पहचान कैसे करेंगे? अगर एक ही कार्बन पर दो हैलाइड जुड़े हैं तो उसको जेम बोलेंगे, और अगर एक ही अलग अलग कार्बन पर दो हैलाइड जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं विश। ये डाई हैलाइड एल्केन का एग्जाम्पल है। अब इसका नाम क्या होगा? कॉमन नेम जेम, क्योंकि ये हमने पहचान किया है। तो इसका नाम क्या होगा? एक ही कार्बन में है तो इसको बोलेंगे जेम डाई हैलाइड। क्या नाम लेंगे? जेम डाई क्लोराइड या हैलाइड। ठीक है। इसके अलावा कॉमन नेम में एक और प्रचलित नाम है इडिन लगाना। क्या लगाना? इडिन प्रचलित नाम है इसी का ही। जैसे कि आप मेथिल है उसमें इडिन लगाएंगे तो मेथिलीडीन हो जाएगा। ये कॉमन नेम में आते हैं। ठीक है। जैसे एथिल है तो एथिलीडीन। ये दो कॉमन नेम पहचाने, बहुत ही मोस्ट IMP पार्ट है इस चैप्टर का, नॉमेनक्लेचर का। अगर एक ही दो डाई हैलाइड के दो एग्जाम्पल है पहचानने के लिए अगर बोला जाएगा तो एक ही कार्बन पे कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है। एक ही पर लगा है, देखो ध्यान दो, और यहाँ पर अलग अलग कार्बन पे लगे हैं तो इसको क्या बोलोगे? जेम। जेम माने जेमिनल हैलाइड। तो जेम डाई हैलाइड या डाई क्लोराइड। कितने कार्बन है? एक। तो मेथिलीडीन ये कॉमन नेम है। ठीक है। इसका नाम क्या होगा? जेम डाई मेथिलीडीन। क्लियर? जेम डाई क्लोराइड मेथिलीडीन इसका नाम है। क्लियर? उसी प्रकार से चलिए दूसरा पहचानते हैं। दो कार्बन है, दो कार्बन में अलग अलग हैलाइड है तो हम इसको डाई हैलाइड बोलेंगे। लेकिन ये किस प्रकार का? विष प्रकार का। इसका नाम है विसिनल। सब लिख चुकी हूँ, नोट कर लेना। ठीक है। अब देखो इसका नाम क्या लिखेंगे? विष डाई हैलाइड। कितने कार्बन है? 2 कार्बन है तो एथिल के साथ इन लगा देना तो यह हो जाएगा आपका एथिलीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन। विष डाई हैलाइड एथिलीन एग्जाम्पल हो जाएगा। तो आपने पहचान करना सीखा। 1 कार्बन पे 2 क्लोराइड तो जेम प्रकार का है, और दोनों अलग अलग कार्बन पे है तो विष है। पहचान हो गया होगा आई थिंक। अब आता है अगला टॉपिक ट्राई हैलाइड का, ट्राई हैलोजन। तो ये आप देखो कैसा प्रकार का? विष प्रकार का है ना। तो यहाँ पर आपका ट्राई हैलोजन, यहाँ पर इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं पर डिवाइड करेंगे बस। ये सिर्फ 2 नाम को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर किसी प्रकार का विष नहीं लगाएंगे, कॉमन है, सिर्फ इसी पर होगा 2 पर। अब यहाँ पर 3 क्लोराइड है तो ट्राई हैलोजन। चलिए इसका IUPAC नाम करते हैं। कितने हैं? ये 1 2 3 इधर से गिनिए चाहे इधर से गिनिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2, इसको हमने 1 डाला, इसको 2 डाला, ये होगा 3। चलिए तो कितने हैं? 3 है ना। 3 को ट्राई बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ट्राई क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोराइड। ठीक है। अब कितने कार्बन है? 1 2 3। 3 है तो क्या लिखोगे? प्रोप। ये कर करके करना, तोड़ तोड़ कर। और सिंगल बॉन्ड है तो N, प्रोपेन बन गया। ये क्या हो गया आपका? कॉमन नेम। कॉमन नेम मैंने CN से व्यक्त कर देती हूँ। ठीक है। चलिए IUPAC नेम या IUPAC नेम बताते हैं। 1 2 3 1 2 3 ट्राई क्लोराइड। 1 2 3 ट्राई क्लोराइड प्रोपेन। ठीक है। ट्राई क्लोराइड प्रोपेन। तो क्लोराइड की जगह में क्या लिखोगे? क्लोरो। 1 2 3 ट्राई क्लोरो प्रोपेन। क्लियर? दोनों बता रही हूँ, कॉमन नेम और IUPAC नेम। कॉमन नेम में ट्राई क्लोराइड ED लगता है और उसमें क्लोरो फ्लोरो लगता है, तो इसमें आएगा ट्राई 1 2 3 ट्राई क्लोरो, 3 है तो प्रोपेन। और यहाँ पर अगर इसको प्रोपिल भी लिख सकते हो, ट्राई क्लोरो प्रोपिल। लेकिन जनरली IUPAC नाम ही मेन यूज होते जाते हैं तो आपको IUPAC नाम ही
आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये ट्राइक्लोरोप्रोपेन। 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा हैलाइड। 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। ये सब पढ़ चुके हो आप लोग, ठीक है। अब आती है हम लोग, ये हैलोजन ग्रुप, ये आपका बेंजीन रिंग है, एरिन ग्रुप है ना। ये कौन सा ग्रुप है, एरिन ग्रुप। अगर 1 है तो मोनो एरिन, 2 है तो डाई एरिन, और 3 है तो ट्राई एरिन। इसमें अर्थो, मेटा, पैरा, पोजिशन, इसको और आगे इसमें क्लास में पढ़ाऊंगी। तो अभी इसको छोड़ती हूँ क्योंकि यहाँ पर हम हेलो एल्केन को नॉमेनक्लेचर में ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आईपीसी नामकरण में भी ये भी ध्यान देना। अगर सिंगल चेन स्ट्रक्चर है तो उसको नॉर्मल, और अगर ब्रांच वाले हैं तो उसको आइसो बोलते हैं। याद है ना आप लोगों को, ठीक है। देखो ये भी जेम प्रकार का डाई हैलाइड है, ठीक। अब अगला टॉपिक आता है आपका sp3 sp2 संकरित हाइब्रिडाइज्ड। मतलब किस प्रकार से आपको मोनो हेलो एल्केन या एल्किल ग्रुप पहचानना है, ठीक है। एल्किल ग्रुप पहचानना है और इसमें संकरण कैसे होता है इसकी पहचान करना। अगर एक कार्बन में एक हैलोजन है, यहाँ पर देख रहे हो आप, जानते हैं कौन सा संकरण है, sp3 संकरण। तो इसको हम बोलेंगे संतृप्त है, सेचुरेटेड है। ये क्या है, ये सेचुरेटेड प्राइमरी एल्किल हैलाइड बोला जाता है इसको। 10 से या 1 डोनट से मतलब प्राइमरी प्रकार का हैलाइड बोलते हैं। 2 हैलाइड है तो सेकेंडरी हैलाइड बोलते हैं, जिसको ऐसा प्रदर्शित करोगे। और ये आपका टर्सरी हैलाइड। संकरण की बात करें तो एक कार्बन में चारों इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं इक्वली शेयरिंग से, तो उसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बनते हैं, ठीक है। ये हो गया, ये सेचुरेटेड मोनो मतलब संकरण की प्रक्रिया। अब आता है एक और पहचान करना है, चलिए एलिलिक पहचान करना है। स्ट्रक्चर में एलिलिक हैलाइड कैसे बनते हैं, क्या है एलिलिक हैलाइड। तो ऐसे हैलाइड, एलिलिक हैलाइड की पहचान करने के लिए स्ट्रक्चर आप देख लीजिए कि कैसे पहचानना है एलिलिक हैलाइड को। स्ट्रक्चर देख रहे हो आप एलिलिक हैलाइड का। एलिलिक हैलाइड का स्ट्रक्चर में देखो, इस कार्बन श्रृंखला में पहले कार्बन पर हैलाइड जुड़ेगा जो sp3 संकरण बनाएगा, और दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड होंगे जो sp2 संकरण बनाते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर को एलिलिक हैलाइड कहा जाता है, ठीक है। कुछ समझ आया इसमें पहचान करने का तरीका। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल से मैं और भी समझाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इसमें हैलोजन जुड़ा है और दूसरा कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे, एलिलिक हैलाइड। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पहले कार्बन पर हैलाइड ग्रुप हो और दूसरे कार्बन पर क्या ग्रुप हो, से डबल बॉन्ड हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को एलिलिक हैलाइड कहा जाता है। उसके बाद आप पहचान करो बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड में क्या करेंगे, देखो बेंजीन रिंग और इस कार्बन पर हैलोजन sp3 संकरण बनाना है। बेंजीन रिंग डबल बॉन्ड है तो इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। पहले वाला जो था वो एल्केन का था, तो उसमें ऐसा आपका चेन लाइक स्ट्रक्चर रहेगा और इसमें क्या रहेगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है कि नहीं ये बताएंगे। तो इसको बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। अब आता है sp2 हाइब्रिडाइड, मतलब sp2 वाले देखते हैं कि क्या है। देखो sp3 में कैसे बन रहा है, ध्यान देना, मैंने स्ट्रक्चर समझ आना चाहिए आपको। sp3 में देखो एक कार्बन है, ये sp3, यहाँ पे देखो डायरेक्ट जुड़ा है x, तो sp2। ऐसे हैलाइड को एरिल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। अगर डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ है किससे,
किससे जुड़ा है, डायरेक्ट, तो उसको बोलते हैं एरिल हैलाइड। दिख रहा है सबको? मैं बहुत सारे एग्जाम्पल भेजूंगी, इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, देखती कहाँ पर क्या है। ठीक है, ऐसे हैलोजन को एरिल हैलाइड कहते हैं। दिख रहा है स्ट्रक्चर, देखो बेंजिलिक में, बेंजिलिक हैलाइड को देखो इस कार्बन के साथ है, यहाँ पर डायरेक्ट जुड़े। अब आता है अगला स्ट्रक्चर वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, कौन सा हैलाइड, वाइनिलिक हैलाइड। तो देखो यहाँ पर अगर हम सिंगल ऐसा स्ट्रक्चर की बात करें, सीधी श्रृंखला वाली बात करें नॉर्मल में, तो हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में डबल बॉन्ड होता है, उसको वाइनिलिक हैलाइड कहा जाता है। कॉमन नेम यूज होगा वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, ये स्ट्रक्चर पहचान करने का तरीका है। डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में कॉमन यूज होगा क्लोरो इथाइन, ये तो कॉमन आप लोग को पता है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक कि आप एलिलिक और वाइनिलिक को कैसे पहचानेंगे, ये मोस्ट टाइम की है। चल, ये एलिलिक है ना, पहला कार्बन सिंगल बॉन्ड, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड, तो पहले sp3 बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा, sp2, तो इसको क्या बोलोगे, एलिलिक ग्रुप। ठीक है, अब ये क्या ग्रुप है, देखो पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे, वाइनिलिक हैलाइड। ठीक है, वाइनिल क्लोराइड, इसको एरिल एलिलिक क्लोराइड। एलिलिक माने प्रोपाइलिक क्लोराइड हो जाएगा। ये हमको पहचान करना है। ठीक है, एलिलिक और वाइनिलिक। ठीक, तो ये हो गया आपका पहचान, स्ट्रक्चर पहचान करने का तरीका। फिर से एक बार आपको बता दूं, जेम और विष, जेम और विष में क्या रहेगा, किस प्रकार के हैलाइड है, तो अगर कार्बन पर दोनों क्लोराइड होंगे तो जेम प्रकार का स्ट्रक्चर है, और अलग अलग कार्बन में हैलाइड है तो विष प्रकार का। ये तो हो गया होगा, आपको पता चल गया होगा, जेम विष पहचानना आ गया होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा एलिलिक के पहचान के लिए पहला sp3 sp2, ये भी हो गया आपका, माने एलिलिक और वाइनिलिक, जेम और विष। और एलिलिक में देख रहे हो पहले कार्बन दूसरे कार्बन में डबल बॉन्ड है, यहाँ पर पहले कार्बन पर ही डबल बॉन्ड है, यहाँ sp3 बन रहा है, sp2 यहाँ sp2, तो ये वाइनिलिक प्रकार का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार से बेंजिलिक हैलाइड में देखो, और साथ में एरिल हैलाइड, बेंजिलिक में भी पहले कार्बन डायरेक्ट इससे जुड़ा sp3, यहाँ पर क्या बना रहा है, sp2। ये नॉमेनक्लेचर हो गया। चलिए, इसके बाद अब आते हैं आगे, नामकरण पढ़ते हैं। चलिए, साधारण नाम और IUPAC नेम, है ना। अब यहाँ पर हम पहले प्रकार का मोनोहैलाइड का पढ़ते हैं। मोनोहैलाइड में पहले तो स्ट्रक्चर देखें कैसा है, पहला पॉइंट नॉर्मल। अब दूसरा पढ़ते हैं कार्बन की संख्या, कॉमन नेम में बता रही हूँ। कार्बन की संख्या कितनी है, 2, तो एथ, है ना, और ईल लगाएंगे तो एथिल, और इसमें क्या है, क्लोराइड है, ये कॉमन नेम। IUPAC नाम में पढ़ते हैं। IUPAC में हमने बताया कि क्रियात्मक समूह पहले रहेगा, तो ये पहला है, 1 में है, 1 कार्बन में, तो 1 क्लोरो एथेन, ये पढ़ते आए हो। अब ब्रांच वाला देखें, यहाँ पर ब्रांच है, यहाँ क्लोराइड में ब्रांच है, तो आइसो नाम दिया जाएगा, तो ये नाम होगा आइसो ब्यूटिल क्लोराइड 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन, ये IUPAC नेम है। ठीक है, अब एरिन की बात करें। चलिए, एरिन में आते हैं। हेलो एल्केन मतलब नॉमेनक्लेचर लगभग कंप्लीट हुआ है, जिसमें 20 और डाई सब आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। अभी एग्जांपल भी दूंगी। चलिए, अब आता है एरिन। ARX से प्रदर्शित है एरिल हैलाइड। इसमें 3 पोजीशन होते हैं, अर्थो, मेटा, पैरा। देखो जो एक दूसरे के आमने सामने, पैरा, अर्थो और मेटा, ये पढ़ चुके हो। तो चलिए, यहाँ पर एक क्लोरीन मोनो प्रकार का एग्जाम्पल है, 1 क्लोरो लगा है, तो इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, कॉमन नेम। IUPAC नेम में भी क्लोरोबेंजीन है। अब यहाँ पर देखो
यहाँ यहाँ लगा है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 1 में और 3 में है, तो कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, मेटा। देखो यहाँ पर आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, ये 1 और ये क्या है 3, पोजीशन देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पैरा मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, 1 और 3 में पोजीशन, तो मेटा डाइक्लोरो बेंजीन। और आईपीसी में 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब देखिए यहाँ पर 3 ब्रोमीन लगा, सिमेट्रिकल में बराबर मात्रा में लगी हुई है। यहाँ पर भी 1 पोजीशन है, 1 2 3, यहाँ भी करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 बराबर मात्रा में लगे, इसी को सिमेट्रिकल ट्राई बेंजीन के नाम से जाना जाता है, या 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये हो गया आपके हेलो एरिन के नामकरण। इसके बाद आता है 2 हेलोजन है, तो इसमें मैं बताई एक ही कार्बन पर 2 हेलोजन है तो जेम डाइहेलाइड, और अलग अलग कार्बन है तो 20 डाइहेलाइड। दिख रहा है ये 20 है, तो इसका नामकरण हम लोग पढ़ते हैं कॉमन नेम में, है ना, और आईपीसी नेम दोनों पढ़ते हैं। 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपिलीन प्रोपिलीन, प्रोपिल की जगह में इन, क्योंकि यहाँ पर देखो डीन लगाना है, सॉरी लीन लगाना है, ये 20 है ना, तो लीन लगाना है, तो यहाँ प्रोपिल में इन लगा दीजिए, तो प्रोपिलीन, चूँकि 2 क्लोराइड है तो डाई और क्लोराइड, प्रोपिलीन डाई क्लोराइड। आईपीसी नेम 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन। आई थिंक स्पष्ट हो रहा होगा। अब यहाँ पर देखो एक ही कार्बन में है तो क्या है, जेम इडिन लगाना है। कॉमन नेम में क्या लगाओगे, इडिन, तो एथिलीडिन 2 है, एथिल इडिन, एथिलीडिन डाई क्लोराइड, या 1 1 डाइक्लोरो इथ प्लस एन इथेन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 2 हेलोजन के नामकरण। बहुत ही आईएमपी है, स्ट्रक्चर समझना जाना चाहिए। चलिए कुछ आईपीसी के ये कर देते, 1 2 और। ये देखो वाइनिल के लिए बताई है, डबल बॉन्ड sp2 1 क्लोरो इथेन, इसका नाम रहेगा, ये कॉमन नेम वाइनिल क्लोराइड। उसी प्रकार से देखो ये आपका sp3 sp2 एलिलिक क्लोराइड 3 क्लोरोप्रोपेन, उसका नाम। यहाँ पर बेंजिलिक क्लोराइड बन रहा है, ये वाला जो आप देख रहे थे 3 क्लोरोफिनाइल मेथेन, इस पर जुड़ा है, तो बेंजिलिडीन मैंने बताया है अभी आपको, फिनाइल। ये हो गया आपका आईपीसी में कंप्लीट। इसके बाद उसमें पाए जाने वाले आबंध की प्रकृति नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करूँगी, कि जो कार्बन और हेलोजन में आबंध की प्रकृति कैसे बनती। क्लियर।